हे व्हाट्सअप एवरीवन, दिस इज अमन और आईसी इंग्लिश में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो है आपकी वोकैबुलरी प्रैक्टिस के लिए। और आप जानते हैं आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होना, आपका वर्ड पावर स्ट्रांग होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास वर्ड्स ही नहीं होंगे बोलने के लिए तो आप इंग्लिश कभी भी नहीं बोल पाएंगे, आप स्पोकन इंग्लिश कभी भी नहीं सीख पाएंगे अगर आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग नहीं होगी तो। इस वीडियो में मैं आपको 30 वर्ड्स बताने वाला हूं जो कि सेलेक्टेड वर्ड्स हैं हमारी 100 डेज सीरीज से। उन वर्ड्स की हिंदी मीनिंग और दो एग्जांपल सेंटेंसेस के साथ आपको देखने को मिलेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला वर्ड है पिक पॉकेट। पिक पॉकेट जिसका मतलब है जेब कतरा या फिर ठग, जो कि जेब काट के उनमें से पर्स या फिर आपके पैसे वगैरह चुरा के भाग जाते हैं, उन्हें हम जेब कतरा कहते हैं, जिसको इंग्लिश में पिक पॉकेट बोला जाता है। एग्जांपल्स देखते हैं। अ पिक पॉकेट स्टोल हिज वॉच। अ पिक पॉकेट स्टोल हिज वॉच यानी एक जेब कतरे ने उसकी घड़ी चुरा ली। नेक्स्ट सेंटेंस है द पिक पॉकेट वॉज हैंडेड ओवर टू द पुलिस। द पिक पॉकेट वॉज हैंडेड ओवर टू द पुलिस यानी ठग को या फिर जेब कतरे को पुलिस को सौंप दिया गया। हैंड ओवर करना यानी सौंप देना। नेक्स्ट वर्ड है आज का टाइनी। TINY टाइनी जिसका मतलब है छोटा या फिर नन्हा। एग्जाम्पल द बेबी ग्रिप्ड माई फिंगर विथ अ टाइनी हैंड। द बेबी ग्रिप्ड माई फिंगर विथ अ टाइनी हैंड यानी बच्चे ने अपने छोटे से हाथ से या फिर नन्हे से हाथ से मेरी उंगली पकड़ ली। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द टाइनी विंडो वॉज द ओनली सोर्स ऑफ लाइट। द टाइनी विंडो वॉज द ओनली सोर्स ऑफ लाइट यानी छोटी खिड़की प्रकाश का एकमात्र स्रोत थी। यानी जैसे आप एक छोटे से रूम में हैं, वहाँ पर एक छोटी सी विंडो है जहाँ से सिर्फ लाइट आ सकती है और कहीं भी और कोई भी लाइट का सोर्स नहीं है। द टाइनी विंडो वॉज द ओनली सोर्स ऑफ लाइट। नेक्स्ट वर्ड है पियर। PEER पियर जिसका मतलब है साथी, हम उम्र या फिर समान पद का। एग्जाम्पल्स देखेंगे। शी गेट्स ऑन वेल विथ अ पियर ग्रुप। शी गेट्स ऑन वेल विथ अ पियर ग्रुप यानी वह अपने मित्रों के समूह के साथ अच्छे से पेश आती है। पियर मतलब आपका जो आपके फ्रेंड्स का ग्रुप होगा या फिर आपकी एज के जो लोग हैं उनका जो ग्रुप है, आपके दोस्त हैं, उन्हें हम पियर कहते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी स्टार्टेड स्मोकिंग बिकॉज ऑफ पियर प्रेशर। शी स्टार्टेड स्मोकिंग बिकॉज ऑफ पियर प्रेशर यानी साथियों के दबाव के कारण उसने धूम्रपान करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट वर्ड है असेसमेंट। ASSESSMENT असेसमेंट जिसका मतलब है मूल्यांकन, आंकलन या फिर अंदाजा यानी किसी भी चीज़ का अंदाज़ा लगाना, कोई भी चीज़ का प्राइस का अंदाज़ा लगाना। जैसे अभी मेरे सामने अगर चार्जर रखा है लैपटॉप का, तो मैं आपको बोलूँगा कि गैस करो कि इसका प्राइस कितना होगा, उसका मूल्यांकन करो। उसे हम इंग्लिश में कहते हैं असेसमेंट। एग्जाम्पल्स देखेंगे। योर असेसमेंट इज सब्सटेंशियली करेक्ट। योर असेसमेंट इज सब्सटेंशियली करेक्ट यानी आपका मूल्यांकन काफ़ी हद तक सही है। नेक्स्ट सेंटेंस है ही डिड अ वेरी परफेक्ट असेसमेंट ऑफ माई वर्क। ही डिड अ वेरी परफेक्ट असेसमेंट ऑफ माई वर्क यानी उन्होंने मेरे काम का बहुत सही आंकलन किया। नेक्स्ट वर्ड है एक्यूरेसी। ACCURACY एक्यूरेसी जिसका मतलब है सत्यता या फिर सटीकता। एक्यूरेसी कितना सही है आपका जवाब या फिर कोई भी चीज़ का उसका सहीपन या फिर सटीकता, उसे हम कहते हैं एक्यूरेसी। एग्जाम्पल आई डाउट द एक्यूरेसी ऑफ योर स्टेटमेंट। आई डाउट द एक्यूरेसी ऑफ योर स्टेटमेंट यानी मुझे आपके कथन की सत्यता पर संदेह है, उसकी एक्यूरेसी पर, कितना वो सही है या गलत है उस पर मुझे डाउट है। नेक्स्ट सेंटेंस है ही एम्स एट ग्रेट एक्यूरेसी। ही एम्स एट ग्रेट एक्यूरेसी वह बड़ी सटीकता के साथ लक्ष्य रखता है। नेक्स्ट वर्ड है कंपनसेशन। COMPENSATION कंपनसेशन जिसका मतलब है क्षतिपूर्ति, हर जाना या फिर मुआवजा। जैसे किसी का अगर कोई भी नुकसान हो जाता है तो उसकी भरपाई, नुकसान की भरपाई के लिए जो पैसे दिए जाते हैं, मुआवजा दिया जाता है, उसे इंग्लिश में कंपनसेशन कहते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं। दे हैव अ वैलिड क्लेम टू कंपनसेशन। दे हैव अ वैलिड क्लेम टू कंपनसेशन यानी उनके पास मुआवजे का वैध कारण था, उनके पास प्रॉपर रीज़न था कि उनको मुआवजा मिलना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस है शी गॉट सम कंपनसेशन फॉर डैमेजेस। शी गॉट सम कंपनसेशन फॉर डैमेजेस यानी उसे नुकसान का कुछ मुआवजा मिला। नेक्स्ट वर्ड है ऑकवर्ड। AWKWARD ऑकवर्ड जिसका मतलब है अनुपयुक्त, बेढंगा, भद्दा या फिर अजीब। एग्जाम्पल्स देयर वॉज एन ऑकवर्ड साइलेंस। देयर वॉज एन ऑकवर्ड साइलेंस यानी वहाँ पर एक अजीब सी खामोशी थी, उस जगह पर एक अजीब सी खामोशी थी, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोलना है, सामने वाला भी कुछ नहीं बोल रहा था, एक अजीब सी शांति जो हो जाती है उसे हम ऑकवर्ड साइलेंस बोलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई होप द पुलिस डोंट आस्क एनी ऑकवर्ड क्वेश्चंस। आई होप द पुलिस डोंट आस्क एनी ऑकवर्ड क्वेश्चंस यानी मुझे उम्मीद है कि पुलिस कोई भी अजीब सवाल नहीं करेगी या फिर बेढंगे सवाल नहीं करेगी।
नेक्स्ट वर्ड है स्पेक्टिकल्स, SPECTACLES, स्पेक्टिकल्स यानी चश्मा या फिर ऐनक। एग्जाम्पल्स, आई हैव लॉस्ट अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, आई हैव लॉस्ट अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स यानी मैंने चश्मे की एक जोड़ी खो दी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वेयर आर माई स्पेक्टिकल्स, वेयर आर माई स्पेक्टिकल्स यानी मेरे चश्मे कहाँ है। नेक्स्ट है ट्रिब्यूट, ट्रिब्यूट का मतलब है श्रद्धांजलि, पुरस्कार या फिर भेंट। एग्जाम्पल्स देखेंगे, शी एक्सेप्टेड द ट्रिब्यूट ग्रेशियसली, शी एक्सेप्टेड द ट्रिब्यूट ग्रेशियसली यानी उन्होंने उनकी भेंट को विनम्रता से स्वीकार किया, बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द मिनिस्टर पेड ट्रिब्यूट टू द ब्रेव सोल्जर्स हु हैड लॉस्ट देयर लाइव्स, द मिनिस्टर पेड ट्रिब्यूट टू द ब्रेव सोल्जर्स हु हैड लॉस्ट देयर लाइफ यानी मंत्री ने उन बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी जिन्होंने अपनी जान गंवाई। नेक्स्ट वर्ड है एक्यूजेशन, ACCUSATION, एक्यूजेशन जिसका मतलब है आरोप, इल्जाम या फिर दोषारोपण, अक्यूज करना। एग्जाम्पल्स, ही मेड एन एक्यूजेशन अगेंस्ट मी, ही मेड एन एक्यूजेशन अगेंस्ट मी यानी उसने मेरे खिलाफ आरोप लगाया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी वॉज डीपली पेन्ड बाय द एक्यूजेशन, शी वॉज डीपली पेन्ड बाय द एक्यूजेशन यानी इल्ज़ाम से उसे गहरी पीड़ा हुई, बहुत तकलीफ हुई उसके इल्ज़ाम से या फिर आरोप से। नेक्स्ट वर्ड है एक्सेसिव, EXCESSIVE, एक्सेसिव जिसका मतलब है अधिक या फिर हद से ज़्यादा। एग्जाम्पल्स देखेंगे, यू शुड नॉट डिमांड सच एन एक्सेसिव चार्ज, यू शुड नॉट डिमांड सच एन एक्सेसिव चार्ज यानी आपको ऐसे अत्यधिक पैसों की मांग नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस है ही टेक्स एन एक्सेसिव इंटरेस्ट इन क्रिकेट, ही टेक्स एन एक्सेसिव इंटरेस्ट इन क्रिकेट यानी वह क्रिकेट में हद से ज़्यादा रुचि लेता है, हद से ज़्यादा, बेहद या अधिक, बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट वर्ड है नियर बाय, नियर बाय जिसका मतलब है नज़दीक या फिर निकट, पास में ही, नियर बाय। एग्जाम्पल है हर मदर लिव्ड इन अ नियर बाय टाउन, हर मदर लिव्ड इन अ नियर बाय टाउन यानी उसकी माँ पास के एक शहर में रहती थी। नेक्स्ट है ही वर्क्स इन द नियर बाय पुलिस स्टेशन, ही वर्क्स इन द नियर बाय पुलिस स्टेशन यानी वह पास के पुलिस स्टेशन में काम करता है। नेक्स्ट वर्ड है एम्बिग्यूअस, AMBIGUOUS, एम्बिग्यूअस जिसका मतलब है अस्पष्ट या फिर संदिग्ध, जो क्लियर ना हो या फिर डाउटफुल हो। एग्जाम्पल्स, ही गेव मी एन एम्बिग्यूअस आंसर, ही गेव मी एन एम्बिग्यूअस आंसर यानी उसने मुझे एक अस्पष्ट जवाब दिया, ऐसा जवाब दिया जिससे मैं सेटिस्फाइड नहीं था, बड़ा ही अजीब सा या डाउटफुल आंसर दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही वॉज एन एम्बिगियस पर्सन, ही वॉज एन एम्बिगियस पर्सन जिसका मतलब है वह एक अस्पष्ट व्यक्ति था। नेक्स्ट है अक्यूट, ACUTE, अक्यूट यानी तेज या फिर तीव्र। एग्जाम्पल्स, ही सफर्स फ्रॉम अक्यूट डिप्रेशन, ही सफर्स फ्रॉम अक्यूट डिप्रेशन यानी वह तेज तनाव से ग्रस्त है, थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में जिसको हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है देयर इज़ एन अक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर, देयर इज़ एन अक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर, पानी की भारी कमी है, बहुत ज़्यादा या फिर तेज कमी है पानी की। नेक्स्ट वर्ड है अकाउंटेबिलिटी, ACCOUNTABILITY, अकाउंटेबिलिटी का मतलब है जवाबदेही, जिम्मेदारी या फिर उत्तरदायित्व। एग्जाम्पल्स, देयर इज़ नो अकाउंटेबिलिटी इन द सिस्टम, देयर इज़ नो अकाउंटेबिलिटी इन द सिस्टम यानी सिस्टम में कोई उत्तरदायित्व नहीं है या फिर इस सिस्टम में कोई भी जवाबदारी लेने वाला नहीं है, जिम्मेदारी लेने वाला नहीं है। नेक्स्ट है द नर्सिंग स्टाफ हेल्प्स विद अकाउंटेबिलिटी, द नर्सिंग स्टाफ हेल्प्स विद अकाउंटेबिलिटी यानी नर्सिंग स्टाफ जिम्मेदारी के साथ मदद करता है, एक वो ऐसे मदद भी करता है और जिम्मेदारी भी लेता है उस चीज़ की। नेक्स्ट वर्ड है एस्पेक्ट, ASPECT, एस्पेक्ट यानी पहलू या फिर स्थिति। जैसे हम बोलते हैं ना कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं यानी एक सिक्के के दो साइड्स होते हैं, दो स्थिति भी हो सकती है, हेड या टेल। एग्जाम्पल्स देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। क्लाइमेट एंड वेदर अफेक्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइव्स, क्लाइमेट एंड वेदर अफेक्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइव्स यानी जलवायु और मौसम हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है, हर स्थिति को प्रभावित करता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द हॉस्पिटल वॉज एक्सीलेंट इन एवरी एस्पेक्ट, द हॉस्पिटल वॉज एक्सीलेंट इन एवरी एस्पेक्ट यानी अस्पताल हर स्थिति में उत्कृष्ट था, एक्सीलेंट था, हर साइड में उसका हर पहलू जो था वो एक्सीलेंट था। नेक्स्ट वर्ड है लेन, LANE, लेन जिसका मतलब है गली या फिर मार्ग। एग्जाम्पल्स देखेंगे इट इज़ अ लॉन्ग लेन दैट हैज़ नो टर्निंग, इट इज़ अ लॉन्ग लेन दैट हैज़ नो टर्निंग यानी यह एक लंबा मार्ग है, एक लंबा रास्ता है जिसका कोई मोड़ नहीं है। नेक्स्ट है द टाउन हैज़ मैनी नैरो लेन्स, द टाउन हैज़ मैनी नैरो लेन्स यानी शहर में कई सकरी गलियां हैं,
लेन यानी गली या फिर मार्ग, शहर में कई सकरे मार्ग हैं। नेक्स्ट वर्ड है वेन्यू, VENUE, वेन्यू जिसका मतलब है स्थल या फिर स्थान यानी जगह। एग्जाम्पल्स देखेंगे, द हॉल इज अ पॉपुलर वेन्यू फॉर वेडिंग्स। द हॉल इज अ पॉपुलर वेन्यू फॉर वेडिंग्स यानी हॉल शादियों के लिए एक लोकप्रिय स्थल है या लोकप्रिय पॉपुलर जगह है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द होटल इज एन आइडियल वेन्यू फॉर कॉन्फ्रेंसेस एंड बिजनेस मीटिंग्स। द होटल इज एन आइडियल वेन्यू फॉर कॉन्फ्रेंसेस एंड बिजनेस मीटिंग्स यानी होटल सम्मेलन और व्यापार बैठकों यानी बिजनेस मीटिंग्स के लिए एक आदर्श स्थान है। नेक्स्ट वर्ड है रिलक्टेंट, RELUCTANT, रिलक्टेंट जिसका मतलब है अनिच्छुक, संकोच या फिर असंतुष्ट, जो सेटिस्फाइड नहीं हो जिस चीज़ से आप, या फिर संकोच को भी हम बोल सकते हैं। एग्जाम्पल्स देखेंगे, शी वॉज रिलक्टेंट टू गो विद हिम। शी वॉज रिलक्टेंट टू गो विद हिम यानी वह उसके साथ जाने के लिए अनिच्छुक थी, वो खुश नहीं थी उसके साथ जाने के लिए बट वो जा रही थी, या फिर संकोच कर रही थी भी हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ही फाइनली गेव अ रिलक्टेंट स्माइल। ही फाइनली गेव अ रिलक्टेंट स्माइल यानी उन्होंने अंत में एक अनिच्छुक मुस्कान दी, एक ऐसी मुस्कान दी जो कि लग रहा था कि वो बेमनी टाइप की दे रहे हैं या फिर बहुत संकोच वाली स्माइल दी। नेक्स्ट वर्ड है रेक्टिफाई, RECTIFY, रेक्टिफाई जिसका मतलब है सुधारना या फिर ठीक करना, किसी भी चीज़ को सही करना। एग्जाम्पल्स, प्लीज रेक्टिफाई द मिस्टेक्स इन माई बिल। प्लीज रेक्टिफाई द मिस्टेक्स इन माई बिल यानी कृपया मेरे बिल में गलतियों को ठीक करे, रेक्टिफाई करे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वी मस्ट टेक स्टेप्स टू रेक्टिफाई द सिचुएशन। वी मस्ट टेक स्टेप्स टू रेक्टिफाई द सिचुएशन, हमें स्थिति को सुधारने के लिए कदम उठाने चाहिए, उसको सुधारने के लिए या ठीक करने के लिए कदम उठाने चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है आइल, AISLE, आइल, यहाँ पर S साइलेंट है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, इसको हम प्रोनाउंस करते हैं आइल, AISLE, आइल जिसका मतलब है गलियारा या फिर रास्ता। एग्जाम्पल, द आइल वॉज फ्लोर्ड विथ एंशिएंट ब्रिक्स। द आइल वॉज फ्लोर्ड विथ एंशिएंट ब्रिक्स यानी गलियारे को प्राचीन ईंटों से सजाया गया था। सजाया गया था यहाँ पर प्रॉपर वर्ड नहीं है। फ्लोर्ड यानी उस जो रोड था वहाँ पर जो गलियारा था या रास्ता था वहाँ पर पुराने ज़माने एंशिएंट ब्रिक्स जो थी उनको बिछाया गया था। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही वॉज स्टैंडिंग इन द आइल। ही वॉज स्टैंडिंग इन द आइल, वह गलियारे में खड़ा था। नेक्स्ट वर्ड है रिफ्रेशमेंट, REFRESH, रिफ्रेश, MENT, रिफ्रेशमेंट का मतलब होता है जलपान या फिर ताजगी। एग्जाम्पल्स देखते हैं, ही स्टॉप्ड एट अ बार फॉर अ लिटिल रिफ्रेशमेंट। ही स्टॉप्ड एट अ बार फॉर अ लिटिल रिफ्रेशमेंट यानी वह थोड़ी ताजगी के लिए एक बार के पास रुक गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वी वर्कड ऑल डे विदाउट रिफ्रेशमेंट। वी वर्कड ऑल डे विदाउट रिफ्रेशमेंट यानी हमने पूरे दिन बिना जलपान के या फिर बिना ताजगी लिए काम किया। नेक्स्ट वर्ड है रिसेस, RECESS, रिसेस जिसका मतलब है अवकाश या फिर मध्य अवकाश यानी मिड ब्रेक जिसको हम बोलते हैं। जैसे स्कूल में लंच टाइम होता था, रिसेस टाइम बोलते थे उसको हम, वही रिसेस है। एग्जाम्पल्स देखेंगे, आई विल सी यू एट रिसेस टाइम। आई विल सी यू एट रिसेस टाइम यानी मैं आपसे अवकाश के समय मिलूंगा, जो बीच में ब्रेक पड़ेगा किसी जो उसका जो भी काम होगा उसके बीच में जो ब्रेक पड़ेगा उसमें वो उससे मिलेगा। आई विल सी यू एट रिसेस टाइम, मैं आपसे अवकाश के समय मिलूंगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है रिसेस एंडेड। रिसेस एंडेड यानी अवकाश समाप्त हुआ। नेक्स्ट वर्ड है डिनाई, DENY, डिनाई जिसका मतलब है इनकार करना या फिर मना करना किसी को भी, या रिजेक्ट करना भी बोल सकते हैं। एग्जाम्पल्स देखेंगे, आई डिनाई इट। आई डिनाई इट यानी मैं इसे इनकार करता हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही डिनाइड हर प्रपोजल। ही डिनाइड हर प्रपोजल यानी उसने उसके प्रस्ताव को, उसके प्रपोजल को अस्वीकार किया यानी डिनाई किया या मना कर दिया। नेक्स्ट वर्ड है ऑब्स्टेकल, OBSTACLE, ऑब्स्टेकल जिसका मतलब है अड़चन या फिर बाधा। एग्जाम्पल्स, फियर ऑफ चेंज इज एन ऑब्स्टिकल टू प्रोग्रेस। फियर ऑफ चेंज इज एन ऑब्स्टिकल टू प्रोग्रेस यानी परिवर्तन का डर प्रगति के लिए एक बाधा है। जैसे अगर आप प्रोग्रेस करना चाहते हैं बट आप डरते हैं कि जैसा चल रहा है वैसा ही चलना चाहिए, उसमें कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए, सो वो जो डर है वो आपकी प्रोग्रेस में एक बाधा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द बिगेस्ट ऑब्स्टिकल इन अवर वे वॉज अ ट्री ट्रंक इन द रोड। द बिगेस्ट ऑब्स्टिकल इन अवर वे वॉज अ ट्री ट्रंक इन द रोड यानी हमारे रास्ते में सबसे बड़ी बाधा सड़क में एक पेड़ का तना था। नेक्स्ट वर्ड है केव, CAVE, केव जिसका मतलब है गुफा या फिर कंदरा भी हम बोलते हैं, बिल्कुल शुद्ध हिंदी में देखा जाए तो गुफा, मेरे ख्याल से आप समझ चुके होंगे। एग्जाम्पल्स, देयर इज वाटर इन द इंटीरियर ऑफ द केव। देयर इज वाटर इन द इंटीरियर ऑफ द केव यानी गुफा के अंदरूनी हिस्से में, उसके इंटीरियर में पानी है।
नेक्स्ट एग्जाम्पल है वेयर इज द एंट्रेंस टू द केव, वेयर इज द एंट्रेंस टू द केव यानी गुफा का प्रवेश द्वार कहाँ है, गुफा में हम एंट्री कहाँ से ले सकते हैं, घुसने का जो एंट्रेंस है वो किधर है। नेक्स्ट वर्ड है डेब्यू, DEBUT, डेब्यू, यहाँ पर टी साइलेंट है, इसको हम डेब्यू पढ़ते हैं, जिसका मतलब है शुरुआत या फिर पेश करना, किसी भी चीज़ की शुरुआत करना या फिर अपने आप को पेश करना। वहाँ पर एग्जाम्पल्स देखेंगे, अ न्यू प्रोडक्ट विल डेब्यू नेक्स्ट वीक, अ न्यू प्रोडक्ट विल डेब्यू नेक्स्ट वीक यानी एक नया प्रोडक्ट अगले सप्ताह, अगले हफ्ते शुरू होगा या लॉन्च होगा भी हम बोल सकते हैं, डेब्यू होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही मार्क्ड हिज डेब्यू बाय बीटिंग द चैंपियन, ही मार्क्ड हिज डेब्यू बाय बीटिंग द चैंपियन यानी उन्होंने चैंपियन को हराकर अपनी शुरुआत की इन द सेंस उसने जब चैंपियन को हराया तब जाके अपने आप को पेश किया, सबको पता चला कि हाँ ये प्लेयर है, उसने चैंपियन को हराया, यानी उसने अपने आप को सबके सामने पेश किया, डेब्यू किया अपने आप को। नेक्स्ट वर्ड है केज, CAGE, केज जिसका मतलब है जेल या फिर पिंजरा, बेसिकली पिंजरे के लिए हम केज वर्ड यूज करते हैं, जेल भी बोल सकते हैं। एग्जाम्पल्स देखेंगे, देयर इज अ ब्यूटीफुल बर्ड इन द केज, देयर इज अ ब्यूटीफुल बर्ड इन द केज, पिंजरे में एक सुंदर पक्षी है, बहुत ही ब्यूटीफुल पक्षी है पिंजरे में। नेक्स्ट सेंटेंस है द बर्ड एस्केप्ड फ्रॉम द केज, द बर्ड एस्केप्ड फ्रॉम द केज यानी पक्षी पिंजरे से भाग गया, एस्केप यानी भाग जाना। नेक्स्ट वर्ड है लेजिस्लेट, LEGISLATE, लेजिस्लेट जिसका मतलब है नियम बनाना या फिर कानून बनाना। एग्जाम्पल, वी मस्ट लेजिस्लेट टू कंट्रोल दीज ड्रग्स, वी मस्ट लेजिस्लेट टू कंट्रोल दीज ड्रग्स यानी हमें इन ड्रग्स को नियंत्रित करने के लिए कानून बनाना चाहिए या फिर एक नियम बनाना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस है ओनली पार्लियामेंट हैज द पावर टू लेजिस्लेट ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, ओनली पार्लियामेंट हैज द पावर टू लेजिस्लेट ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स यानी संवैधानिक मामलों पर कानून बनाने की शक्ति केवल संसद के पास है, पार्लियामेंट के पास है। सो लास्ट वर्ड यानी 30th वर्ड जो है वो है क्वेस्ट, क्वेस्ट का मतलब है खोज या फिर तलाश। एग्जाम्पल्स देखेंगे, माई क्वेस्ट फॉर अ बेटर जॉब कंटिन्यूज, माई क्वेस्ट फॉर अ बेटर जॉब कंटिन्यूज यानी एक बेहतर काम की मेरी तलाश जारी है, मेरी जो तलाश है एक अच्छी जॉब ढूंढने की वो अभी भी जारी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है नो वन कैन स्टॉप देम इन देयर क्वेस्ट फॉर ट्रुथ, नो वन कैन स्टॉप देम इन देयर क्वेस्ट फॉर ट्रुथ यानी सत्य की खोज में उन्हें कोई रोक नहीं सकता था, वो जो सच की तलाश कर रहे थे या सच की खोज में थे उसमें उन्हें कोई नहीं रोक सकता। सो ये वीडियो यहीं तक था। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट्स में बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, उसके साथ साथ नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पर चाहते हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर।